सम्मान मिलेगा। देखिए, प्रणाम करने की, सम्मान करने की हमारे यहाँ बहुत महिमा है। विद्वानों ने, शास्त्रों में, नीतिकारों ने कहा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, प्रणाम करने से, हाथ जोड़ करके मधुर व्यवहार करने से, आइए महाराज विराजमान हो जाओ, जल ले लीजिए, मधुर प्रेम से व्यवहार से उसके साथ हम अपना व्यवहार करें, मधुर व्यवहार प्रेम से, और प्रणाम करें, झुक जाएं। यह करते हैं तो यह करने से क्या होगा? बोले 4 चीजें अपने आप बढ़ेंगी। माता पिता गुरुजन अपने से बड़े बूढ़े हैं, उनका अभिवादन सत्कार करने से आयु बढ़ जाती है। आयु इतनी बढ़ती है, अब एक चरित्र आपको सुना दे आयु बढ़ने की। एक बनारस के, काशी के ऐसे परम विद्वान ब्राह्मण देवता थे। उन्होंने भगवान विश्वनाथ की आराधना की कई वर्षों तक, 10,000 वर्ष हो गए, बहुत पुरानी बात है। कई वर्षों तक उन्होंने जब तपस्या की तो भगवान विश्वनाथ प्रकट हो गए और भगवान विश्वनाथ जी ने कहा कि मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहते हो। तो उन ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण दंपति ने बोले, भगवान आप देना चाहते हैं तो यह दीजिए कि हमारे यहाँ कोई वंशधर बालक नहीं है, संतान नहीं है, वंश कैसे चले, तो हम तो यही चाहते हैं कि आप कृपा करके हमें एक पुत्र प्रदान कर। शंकर जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ संतान का योग नहीं है, 1-2 नहीं 7 जन्मों तक भी संतान होने वाली नहीं है, पर आपने मेरी आराधना किया है और मैंने वर देने के लिए कहा है, तो देखो तुम पुत्र चाहते हो या कुपुत्र, पुत्र चाहते हो अथवा कुपुत्र चाहते हो। जो कुपुत्र होगा उसकी आयु बहुत बड़ी होगी, लंबी आयु होगी। जो कुपुत्र होगा उसकी आयु बड़ी होगी और वह तुम्हारे कुल को कलंकित करने वाला होगा, तुम्हें दुख देने वाला होगा। और जो सुपुत्र होगा उसकी आयु कम होगी पर तुम्हें सुख प्रदान करने वाला होगा और तुम्हारी यश कीर्ति को प्रकट कर देगा, यश कीर्ति की पताका को फहरा देगा और तुम्हें अंत में भगवान की प्राप्ति कराने वाला होगा जो सुपुत्र होगा, पर उसकी आयु कम होगी। बोलो क्या चाहते हो। इन ब्राह्मण दंपति ने कहा, भगवान आप मुझे सुपुत्र दे दो, कुपुत्र नहीं चाहिए। भली आयु कम हो पर अच्छा बालक हो, आज्ञाकारी हो, सुपुत्र दे दीजिए। शंकर जी ने कहा उसकी आयु 5 वर्ष की होगी, उसकी आयु 5 वर्ष की होगी। बोले कोई बात नहीं महाराज दे दो। तो शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया। कालांतर में बालक हुआ, उसकी आयु 5 वर्ष की। अब वह बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब बढ़ने लगा वह बालक, अब इधर मैया बाप को बड़ी चिंता हुई, टेंशन हुई कि ये बालक की आयु 5 वर्ष की है, अब ये समाप्त हो जाएगा, क्या करें। तो इन्होंने एक परम विद्वान ज्योतिषाचार्य के यहाँ जाकर के कुंडली दिखाई। बोले महाराज हमारे बालक जन्मांक देखो। उन महाराज ने जो ही जन्मांक देखा, जन्मांक देख के कहा कि इस बालक की आयु तो बस क्षणिक है, ये बालक दीर्घायु नहीं हो सकता है। पर इसकी कुंडली में एक योग ऐसा बन रहा है कि इसकी कुंडली में ऋषियों के द्वारा दीर्घायु का योग है, ऋषियों के द्वारा दीर्घायु का योग है। अब ऋषियों की कृपा से होगा। अब पिता ने कहा कि महाराज कहां से संत ढूंढे, कौन से ऋषि के द्वारा होगा।
पिता ने गंगा जी के किनारे एक बढ़िया झोपड़ी बनवा दी और झोपड़ी बना करके बालक से कहा कि यहीं रहो, अब यहीं भोजन लेके आएंगे। तो सुबह 2 बजे से रात्रि के 2 बजे से गंगा स्नान करने के लिए कोई भी जाए गंगा स्नान करने के लिए प्रणाम करे, सबको प्रणाम करे, लौट करके प्रणाम करे। सुअर जाए तो प्रणाम, कुत्ता जाए तो प्रणाम, कोई भी पशु पक्षी से लेकर के नर नारी जितने जाएं सबको प्रणाम। नर नारी निकरे जिते जुआ वृद्ध अरु बाल, गो गजबाज अनेक पशु सूकर स्वान श्रृगाल। जो भी निकले पशु पक्षी सबको, बालक हो, वृद्ध हो, युवक हो, नर नारी कोई भी हो, पशु पक्षी सबको प्रणाम देखे। आवत देखे दूर से तो जोड़े दो कर, हाथ जोड़ करके अपनी प्रणाम सबको करे। धरि धरि महिमे मात, पृथ्वी पर माथा रख करके लौट करके प्रणाम कर रहा है, हाथ जोड़ करके। प्रातः काल से जब तक रात्रि न हो जाए, दीपक न जल जाए, हाथ में माथे में पट्ट पड़ गई, प्रणाम करते करते घोटू छिल गए, प्रणाम बराबर कर रहे। प्रणाम करते करते उस बालक की आयु पूरी हो गई। अब कितनी, मात्र 3 दिन शेष थे, आयु में मात्र 3 दिन शेष थे उस बालक की आयु में। उसी समय सौभाग्य से सप्त ऋषि प्रयाग, वहां गंगा जी स्नान करने आए हैं। बनारस जब पहुंचे सप्त ऋषि, प्रणाम किया उन ऋषियों को। जिन्हीं ऋषियों को प्रणाम किया बालक ने, उन ऋषियों ने कहा चिरंजीव भवा। स्वतः ही मुंह से आशीर्वाद निकल गया प्रणाम करते ही। देखियो प्रणाम करने की ये महिमा है। जब ही प्रणाम किया चिरंजीवी भवा, सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया। जब ही आशीर्वाद दिया, पिताजी आ गए हाथ जोड़ के, बोले महाराज आपने इस बालक को चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे दिया, पर ये बालक चिरंजीव कैसे होगा? इस बालक की आयु में मात्र 3 दिन शेष हैं और ये 3 दिन बाद ये बालक समाप्त हो जाएगा। आपने विचार नहीं किया। सप्त ऋषियों ने कहा ये तुम क्या बोल रहे हो? बोले हाँ महाराज, आपकी वाणी अब तो व्यर्थ होने वाली है। आपने आशीर्वाद दिया है चिरंजीव होने का और इसकी 3 दिन बाद आयु नष्ट हो जाएगी। तुम्हें कैसे पता? बोले मैंने यह ज्ञात कर लिया। कैसे? बोले यह बालक किसी देवता के द्वारा प्रदत्त है। किसी देवता ने आशीर्वाद देके इस बालक को दिया है और उस देवता ने इसकी आयु 5 वर्ष निर्धारित की है। अब इसकी आयु के 3 दिन शेष हैं। बोले किस देवता का है ये बालक? किस देवता ने कहा? तो ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं भगवान, हम नहीं बताएंगे नाम। नहीं बताएंगे आप झगड़ा करोगे उनसे, आप उनसे लड़ोगे, झगड़ा करोगे, इसलिए हम बताएंगे नहीं। अब सप्त ऋषियों ने कहा अब तो बड़े समस्या में आ गए, अब क्या करें, अब क्या किया जाए? तो इधर सप्त ऋषियों ने कहा उस ब्राह्मण से कि ऐसा करो कि 3 दिन बाद ये मरने वाला वैसे ही है, इसको समझ लो कि आज ही मर गया और इस बालक को हमें दे दो। इस बालक को अब हमें दे दो, समझ लो कि ये मर ही गया। तो उन ब्राह्मण देवता ने विचार किया भाई संतों के पास जा रहा है, पारस के पास जा रहा है, तो ये मरने वाला तो नहीं है। कृपा जरूर होगी, क्योंकि ज्योतिषाचार्य ने कहा था कि ऋषियों के माध्यम से इसकी आयु बढ़ेगी। तो अपने बालक का हित समझ करके ब्राह्मण ने दे दिया। बोले महाराज ले चलो, ले जाओ। तो बालक प्रदान कीन्ही करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीन्ही करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, संतों ने क्या किया।
कठिन हृदय को धारण करके उन्होंने बालक को दे दिया। अब ऋषि बालक को लेकर के पहुंचे हैं कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मलोक पहुंच गए। सब ऋषियों ने प्रणाम किया है पितामह को। सबसे बाद में बालक ने जो ही प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने कहा चिरंजीवी भवा। अब ऋषि प्रसन्न हो गए, बोले अपनी बला टली, अब बाबा के ऊपर चढ़ी। सब ऋषि प्रसन्न हो गए कि अपना भार हल्का हो गया। अब ब्रह्मा बाबा जाने। ऋषि प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के ऋषि मंडली चली, अपनी बला टली, अपनी बला टली, अपनी बला टल गई। अब बाबा जी के ऊपर चढ़ गई। ब्रह्मा जी ने कहा भैया सप्तऋषियों क्यों मुस्कुरा रहे हो? बात क्या है, कहाँ जा रहे हो? सप्तऋषियों ने कहा महाराज अब तो बस अपनी तो बला टर गई, आपके ऊपर गई। बोले बात क्या है, कुछ तो बताओ। बोले इस बालक को आपने चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे दिया है। बोले ये बालक कौन है? बोले ये बनारस के एक विद्वान ब्राह्मण का बालक है। इसकी आयु में अब मात्र 2 दिन शेष है। 2 दिन शेष हैं इसकी आयु में। 2 दिन बाद ये समाप्त हो जाएगा और आपने चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे दिया। अब ब्रह्मा जी बेचारे परेशान कि अब तो हमारी इज्जत चली जाएगी। भैया सफेद दाढ़ी की कुछ तो इज्जत बचा लो, नहीं तो यहाँ हमने आशीर्वाद दे दिया, ये समाप्त हो गया तो यहाँ बट्टा लग जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। कुछ तो उपाय सोचो भाई। तो सप्त ऋषियों ने कहा कि ऐसा करते हैं, क्या करें? बोले हाँ शंकर जी के पास, क्योंकि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शंकर जी हैं, वही इस भावी को मेटने वाले हैं। शंकर जी के पास चलो, वही कुछ कृपा करेंगे। तो सब सप्त ऋषि और ब्रह्मा जी पहुंच गए शंकर जी के पास कैलाश में। और वहां जाकर के शंकर जी को सबने प्रणाम किया है। बालक ने जो ही प्रणाम किया, शंकर जी ने कहा चिरंजीवी भवा। इतना कहा तो सब प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो आज लाज बच गई, नहीं आज तो बट्टा लग जाता, आज लाज बच गई, हमारी बला टली। अब भोले बाबा के ऊपर चढ़ी। सब प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी महाराज कैसे आप प्रसन्न हो रहे हो? सप्त ऋषियों से पूछा और ये बालक कौन है? बोले महाराज हम इसलिए प्रसन्न हैं कि हमने इस बालक को चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे दिया, पर इस बालक की आयु में अब 1 दिन शेष है। आज है और आज शाम तक में ये सीताराम हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। और आपने भी आशीर्वाद दे दिया चिरंजीव होने का, और इसकी आयु आज तक ही है, आज ये समाप्त होने वाला है। अब शंकर जी विचार करने लगे कि हम भी फंस गए, कैसे क्या करें? तो ब्रह्मा जी सप्त ऋषि तो वहां से विदा हो गए, चले गए। अब इधर शंकर जी ने कहा कि भैया एक बात और बताए जाओ। जा तो रहे हो? बोले क्या? बोले ये बालक है किसका, कहां से पकड़ के लाए उसको? बोले यह बनारस के एक ब्राह्मण का बालक है और किसी देवता ने इसको 5 वर्ष की आयु प्रदान किया। शंकर जी ने कहा हमें याद आ गया। बोले हमने ही दिया था इसको वरदान, इसके पिता को हमने वरदान दिया था कि तुम्हारे एक बालक होगा, उसकी आयु 5 वर्ष की होगी। बोले अब बढ़िया बालक बन गया, आपने आशीर्वाद दिया और आपने फिर अभी आशीर्वाद दे दिया चिरंजीव होने का। अब आप जानो आपका काम, हम तो चले। सप्त ऋषि चले गए। इधर भगवान शंकर जी ने कहा उस बालक से कि देखो अब तुम मेरी मूर्ति का ध्यान करते हुए बिल्वपत्र में राम राम लिखो। तो बिल्वपत्र में राम राम लिख करके अब पिंडी पर चढ़ाने लगे, शिवलिंग पर चढ़ाने लगा वो बालक और कीर्तन कर रहा है और बिल्वपत्र चढ़ा रहा है। जिम ही संध्या का समय हुआ, उसी समय यमराज प्रकट हो गए और यमराज ने जिम ही फांस फेंकी गले में।
यमराज को देख करके वह बालक भगवान शंकर जी के पिंडे से चिपक गया, लिपट गया। घबरा करके ज्यों ही लिपटा, भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर जी प्रकट हो गए त्रिशूल लेकर के। ज्यों ही यमराज के ऊपर दौड़े, यमराज भागे, छोड़ छाड़ के सब फांस। बोले महाराज ये क्या, आज तो आपका ऐसा उग्र रूप। बोले महाराज हम तो मृत्यु के देवता हैं, इस बालक की आयु पूरी हो गई, इसको हम लेके जा रहे हैं। इसकी आयु पूरी हो गई, इसकी आयु में आबस आज ही का दिन था। शंकर जी ने कहा तुम्हारे हिसाब से इसकी आयु पूरी हो गई? तो महाराज कैसे? बोले हमारे हिसाब से इसकी आयु अभी पूरी नहीं हुई है। तो बोले महाराज आपका हिसाब कैसा होता है, आप अपना हिसाब बता दो कि आपका हिसाब कैसा है। तो यहाँ शंकर जी ने कहा कि देखो 30 दिन का 1 महीना, 30 दिन का 1 महीना और 12 महीने के 1 वर्ष, 12 महीने का 1 वर्ष होता है। तो इस प्रकार से 4,32,000 वर्ष किसकी आयु है? कलयुग की। और 8,64,000 जो है द्वापर की आयु है। 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु, और 12,96,000 त्रेता की आयु है, और 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है। और इन चारों युगों को मिलाकर के बोले एक चौकड़ी होती है, और 71 चौकड़ी का एक मनवंतर होता है, वही एक कल्प है, वही ब्रह्मा जी का एक दिन है। ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। अब ऐसे ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, अब ऐसे ही वर्ष बनाओ, महीना बनाओ, अब फिर वर्ष बनाओ। तो ऐसे ही बना करके इसके 5 वर्ष जोड़ लो। शंकर जी ने कहा कि एक ब्रह्मा की आयु में बीतत कल्प अनेक, एक ब्रह्मा की आयु में बीतत कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने तो शंकर को दिन एक। अब बताओ 10 ब्रह्मा मरेंगे अब फिर जिंदा होंगे, तब शंकर जी का एक दिन होगा। तो मेरे दिन के मास गिन। अब शंकर जी के अनुसार, क्योंकि इन्होंने तो बोले मेरे दिन के मास गण और मासों के पुनि वर्ष, ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। ऐसे बना लो, गिनती करो। यमराज बोले तब मरने का समय नहीं है इनका, ये कभी मरेंगे नहीं, कौन गिनती करेगा? हमारे पास कंप्यूटर फेल है। ब्रह्मा जी ये शंकर जी की सुन करके यमराज भाग गए वहां से। बोले ये तो अजर अमर हो गए, यही बालक ही आगे चल के मार्कंडेय ऋषि हुए। बोलो मार्कंडेय ऋषि की जय। ये मार्कंडेय ऋषि की कथा है। तो देखिए एक प्रणाम करने की कैसी महिमा है। प्रणाम करने से आयु बढ़ गई कि नहीं? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से आयु बढ़ गई और विद्या भी अपने आप। ऐसे सदाचारी, ऐसे परम आज्ञाकारी के पास विद्या अपने आप चल के आती है, और उसकी यश कीर्ति भी उसका यश बढ़ता है, और उसका आत्मबल मजबूत होता है। कई बार आत्मबल कच्चा हो जाता है, करें कि न करें, करें कि न करें, जाएं कि जाएं न जाएं, ये आत्मबल कमजोर रहता है। पर कईयों का ऐसा आत्मबल होता है कि जहां अड़ गए तो बस काम पूरा करके आएंगे।
यह आशीर्वाद से। इसलिए माता पिता गुरुजनों का, बड़ों बूढ़ों का हमें आशीर्वाद लेना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। अब प्रणाम की बात आई है तो देखिए प्रणाम भी कैसा करें। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि एक हस्तेन, एक हाथ से किया गया प्रणाम समस्त सुकृतों का नाश कर देता है। इसलिए एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुने, एक हाथ से प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए। माता पिता को, गुरुजनों को, भगवान को, संतों को दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए।